हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, एक आप जानते हैं ना, प्रकृति का नियम होता है कि चलते रहना है, चलते रहना है। एग्ज़ाम जाते हैं, आते हैं और जो है बहुत सारे सिलेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस रह जाते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमें तब तक करना होता है कि जब तक हम अपना सिलेक्शन नहीं पा जाएं। सिलेक्शन तो बहुतों का हो रहा है, बस फ़र्क यहाँ पर ये होता है कि जब तक आप सिलेक्टेड नहीं है तब तक आपको पढ़ना है जो। और शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक का जो रोल होता है वो यही होता है कि हम आपकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो बस हमारा काम है आपको हेल्प करना। और बस अभी हमारे पास मतलब ये जो है आज के इस मॉडर्न एरा में ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी कंटेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमने जीएस/जीके का प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट मतलब 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं जो है। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर जा कर के चैनल पर देख लीजिएगा, और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो साइंस का एक प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आई हूँ। अभी पिछला वाला प्रैक्टिस सेट भी हमने साइंस पर ही अपलोड किया हुआ था, और आज जो है आज हम एक और प्रैक्टिस सेट साइंस पर लेकर के आए हुए हैं। अभी हम बहुत जल्दी इसमें वैरायटीज़ भी लेकर के आएंगे, मतलब कुछ क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों को मिल ही रहा है, साथ में अभी कुछ आपको नए कंटेंट में बहुत सारे आपको नया कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी नई क्लासेस मिलेंगी, वैरायटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी। बस ये है कि पढ़ाने का फॉर्मेट यही रहेगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास जैसे कि आप ये समझ सकते हैं ना कि स्मार्ट बोर्ड और इस तरह का बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। मैं मोबाइल के थ्रू ही अपना वीडियो बनाती हूँ, तो फिर उससे खैर क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक मेन मतलब होता है आप तक कंटेंट पहुँचना जो है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम अपना आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि मार्श गैस किसे कहते हैं, या कौन सी गैस को मार्श गैस माना जाता है। तो मीथेन गैस को मार्श गैस या कह लीजिए कि मीथेन गैस के दो नाम है, एक मीथेन और एक आपका मार्श गैस। तो मीथेन गैस को ही मार्श गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण रहता है। मतलब समांगी मतलब समान भाग में कौन सी चीज़ का मिश्रण पेट्रोलियम में रहता है, तो वो होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन का आपका समांगी मिश्रण आपका पेट्रोलियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। मतलब बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक क्या है, तो वो आपका होता है मीथेन। अगला है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। अभी आपने पढ़ा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, अब आप पढ़ रहे हैं कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक क्या है, तो इसका होता है ब्यूटेन। यहाँ पर मुख्य घटक की बात है, बायोगैस का मीथेन और एलपीजी का ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है कि खदानों में मुख्यतः विस्फोट किस कारण होता है। जो माइनिंग होती है, जो खदानों में जो नीचे लोग काम करते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, विस्फोट हो जाते हैं वो। तो खदानों में जो मुख्यतः विस्फोट होता है वो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से जो है, जब हवा के साथ मीथेन का मिश्रण हो जाता है तो वहाँ से विस्फोटक पदार्थ निकलते हैं और विस्फोट हो जाता है जो है। अगला है कि सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। जो लाइटर होता है सिगरेट लाइटर, उसमें सबसे मतलब जो प्रमुख गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो ब्यूटेन ही होती है जो है। अगला प्रश्न है कि प्रशीतक फ्रेon यानी कि जो आपका जो एसी वेसी जो है कूलिंग करता है जो है, एसी में फ्रिज में जो कूलिंग का काम करता है उसको प्रशीतक मतलब वही ठंडा करने वाले को कहते हैं। तो प्रशीतक फ्रेon क्या होता है, मेनली आपसे पूछा जाता है कि फ्रेon क्या होता है, प्रशीतक लगाएं या ना लगाएं, फ्रेon पूछा जाता है कि फ्रेon क्या होता है। तो फ्रेon जो आपका होता है वो डाईक्लोरोमीथेन होता है, या फ्रेon का फुल फॉर्म के तौर पे भी इसको पूछा जा सकता है, तो वो आपका डाईक्लोरोमीथेन होता है।
अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस व बायोगैस क्या होती है। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, उसको थोड़ा और समझाने के लिए एक और क्वेश्चन बना दिया गया है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस ये दोनों सेम है, आपके इसको मीथेन को ही कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला खेत कौन सा होता है। मतलब मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कौन से खेत से निकलती है, तो मीथेन गैस जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा निकलती है धान के खेत से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो जो आपने कई बार देखा होगा दुकानों में वेल्डिंग होती है, बहुत चिंगारी निकलती है जो है कुछ वो, और कुछ आँखों पे बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड पहन करके वेल्डिंग की जाती है। तो जो गैस वेल्डिंग में जो गैस का इस्तेमाल होता है वो होती है एसिटिलीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और एग्ज़ाम का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो फलों को अगर हम आर्टिफिशियल तौर पे, जो आज हम लोग आर्टिफिशियल तौर पे ही पके हुए फल हम लोग को मिलते हैं, तो इसके लिए जो आपका जो गैस प्रयुक्त होती है वो एसिटिलीन होती है जो है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक के प्रश्न पढ़े, अब हम इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो है। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साइंस प्रैक्टिस सेट का, वो ये कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जैसे अगर फ़िलहाल बहुत इतना आपको मतलब इसका फॉर्मूला नहीं जानने की ज़रूरत है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CaC2 होता है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जो है, मैं खैर फॉर्मूले में भी नहीं जा रही हूँ। और बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड यानी कि कैल्शियम से आपका Ca और कार्बाइड से आपका C2 होता है। इस पर जब जल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड से आपका C2 और आपका जल से H2, तो ये कैल्शियम कार्बाइड से C2 और जल से आपका H2, तो C2H2 नामक गैस आपकी बन जाती है, जिसका नाम आपका होता है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है कि सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सापेक्षिक एग्जाम में लगा हो या ना लगा हो, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस रीज़न से। अगर आप इलेक्ट्रिक केतली जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी कैसे गर्म होता है। एक स्विच लगाया आपने, ऑन किया, तुरंत आपका पानी गर्म हो जाता है। हाउ, एक ही मिनट में लगता है, बहुत तेज़ पानी बॉयल हो जाता है। तो उसका जो रीज़न होता है वो संवहन होता है, संवहन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि के माध्यम से कण गति नहीं करते। मतलब ऐसी कौन सी विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के जो कण हैं वो गति नहीं करते हैं। मतलब जो माध्यम के कण हैं वो गति नहीं करते हैं आपका विकिरण में। विकिरण में आपका जो है माध्यम के कण नहीं गति करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन या क्या होता है। तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो पारा होता है। अगला है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कितनी होती है। एग्जाम में ऐसे ही आता है ये प्रश्न जो है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कितनी होती है, मतलब कि अधिक होती है। इसका मतलब है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होती है और तांबे की ऊष्मीय चालकता कम होती है। अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर, हम इससे क्या करते हैं, तो बोलोमीटर से हम ऊष्मीय विकिरण का माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेबल फैन को बंद कर कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक कोई टेबल फैन है, उसको अगर चारों तरफ से कमरा बंद है और अगर हम उसको चलाते हैं तो उससे हमारे कमरे की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता ना, इस वजह से वहाँ पर हवा गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी क्यों होती है। भाई अगर हम विंटर में ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऊनी कपड़ों में सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी क्यों होती है, क्यों गर्म लगते हैं। तो भाई वो इसलिए होता है कि वो ताप के जो है ना अच्छे रोधक होते हैं, जो है ताप के रोधक बहुत अच्छे होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हम विंटर सीजन में ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ताप अच्छा खासा रोध कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं।
मतलब अगर आप गर्मी में काला वस्त्र पहने तो देखिए कितना गर्मी लगता है, और अगर आप लाइट कलर, वाइट कलर, हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ठंडक पहुँचाते हैं जो है। तो ऐसा इसलिए होता है कि श्वेत वस्त्रों के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश मतलब हीट, ऊष्मा। श्वेत वस्त्रों के पास जो भी हीट पहुंचती है वो उसको वापस भेज देते हैं, तो वो हीट ऑब्जॉर्व नहीं करता है। और ब्लैक कपड़े जो होते हैं वो हीट ऑब्जॉर्व करते हैं। इसी वजह से होता है कि काले कपड़े में ज़्यादा गर्मी लगती है और सफ़ेद कपड़ों में यानी कि लाइट कलर के कपड़ों में कम गर्मी लगती है। तो दोस्तों, हम आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने 20 क्वेश्चंस को रखते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही 20 क्वेश्चंस के साथ में। और हमारा वन लाइनर फॉर्मेट का ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस शीट, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है कि पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको जो है आप देखिए। अगर हो सके तो वीडियो को ही चला दीजिए, वीडियो आप चलती रहिए, कानों में क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको वन लाइनर फॉर्मेट का क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर बाय द वे नहीं मतलब इस चीज़ के लिए समय है तो बस एक क्या करना है, बस एक प्रिंट आउट लीजिए या फिर अपने खुद से अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लीजिए और बस इसको थोड़ा पढ़ डालिए, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट के प्रश्न आपको पढ़ने में आसानी होते हैं, कंटेंट अच्छा होता है, नॉलेज आपको बहुत देते हैं, और एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट आपके ये होता ही होता है। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हों तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। और PDF आपको लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। अगर नहीं मिलती, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। एंड बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर।